नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में हमारे साथ दो अतिथि बैठे हैं और उनके श्रीमुख से ही हम उनके परिचय को जानते हैं। बाल व्यास सुमन, अयोध्या धाम। नेताजी संजय कुमार सिंह, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्म बाबा सेवा शोध संस्थान निरोधा रावलपुर पटना, सह पॉलिटिकल एडिटर ज्ञान सागर टाइम्स। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर टाइम्स। महाराज जी, राम रावण का जो युद्ध हुआ तो राम ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुना था। वर्तमान वैश्विक संघर्षों के दौर में राम की शांति और कूटनीति की नीति कितनी सार्थक होती है वर्तमान परिदृश्य में? वो तो देश के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ हर जगह स्वार्थ घुसा हुआ है और जहाँ मान सम्मान की बात है, तो वैसे तो भारत की कूटनीति जो है राम नीति पर चलती नहीं, वो तो चाणक्य नीति पर चलती है, विदुर नीति पर चलती है। तो भारत का कूटनीति अलग है। राम जी कभी कूटनीति किए ही नहीं, तो उनके विषय में कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि राम का जो नीति है वो शुद्ध नीति है और कृष्ण का जो नीति है ना, वो कूटनीति है। राम जी कूटनीति नहीं किए, राम जी राजनीति किए हैं और भगवान कृष्ण राजनीति नहीं किए हैं, राम भगवान कृष्ण जो है कूटनीति किए हैं। तो ये जो कूटनीति की जो बात है वो तो कृष्ण जी पर लागू होता है और कृष्ण जी ही उसमें देखे जाते हैं, राम जी नहीं। संजय जी, आपसे भी वही सवाल है। राम ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुना था, लेकिन राम की शांति और कूटनीति कितनी सार्थक है वर्तमान परिदृश्य में? वर्तमान परिदृश्य में जो देखते हैं कि लंका विजय के उपरांत सोने की लंका था, लेकिन वहां से जो विभीषण जी जो रथ दिए वह भी वो लौटा दिए। लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा कि अभी जो वर्तमान युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, वहां देखते हैं कि अहंकार और वहां पेट्रोल के चलते जो है पेट्रोल पर कैसे कब्जा कर लिया जाए। तो भगवान राम का जो युद्ध नीति रहा या जो राजनीति रहा, तो यह यदि चीज समाज में आ जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहने का मतलब है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति रहा वह पूरे दुनिया को सत्य हिंसा का जो संदेश दिया, तो आज यदि वह सत्य हिंसा पर यदि चलता तो कहीं टकराहट नहीं होगा। उन्होंने तो उस समय जो है लंका जीत करके और वहां विभीषण को जो ऐसे अच्छे लोगों को लंका देके चले आए, वहां लंका से कुछ लेके नहीं आया। जहां भी युद्ध जीते, बाली को भी जो परास्त किए तो सुग्रीव को दे दिए। तो भगवान राम का जो यहाँ है क्या कि स्वार्थ के केंद्र से युद्ध हो रहा है। सबसे ज्यादा हम सुपर पावर बने, जितना ज्यादा धनार्जन करें। यहाँ तो हमारा राम है कि उस धन का कोई महत्व नहीं है। राम राज में जो ऐसे वह बोलने से नहीं होता है। राम के जो आदर्श को यदि पूरे दुनिया मानता तो आज युद्ध कहीं दिखाई नहीं देता, युद्ध की तो बातें नहीं है। वहां तो आतताइयों को भी यदि राम ने समाप्त किया तो वहां अच्छे लोगों को राजपाट देके वहां से लौटा है। लेकिन वर्तमान में कब्जा करो मिला लो। तो ये अभी तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरे जो खाली में जो युद्ध चल रहा है उससे पूरे जो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि सब स्वार्थ के केंद्र से अहंकार की टकराहट है। उसमें भी धार्मिक लड़ाई नहीं है। धर्म तो
मानव को पथभ्रष्ट होने से बचाता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहूदी सब मानव धर्म है, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब जो मानव धर्म बनाया गया, तो धर्म का दूर को युद्ध होता है आपका वो धर्म के नाम पर। अलग अलग संस्कृति सभ्यता में जो पलेंगे बढ़ेंगे, धर्म के मूल चीज से अपने को अलग करेंगे, तो हमेशा युद्ध होते रहेगा। तो वर्तमान में यही देखना है कि हमारा जो सनातन धर्म था वो पूरे दुनिया का जो मैंने ये सारे धर्मों से एक अलग संदेश है, उसके नायक राम है। राम से कृष्ण की चर्चा महाराज जी कर रहे थे। राजनीति धर्म नीति को राम ने आगे बढ़ाया, वहीं कृष्ण पूर्ण पुरुष के रूप में आए और कूटनीति के भी परिभाषा दे गए। तो धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, तीनों नीति से भारत मजबूत था। उसके बाद भी हम लोग तीनों नीति को नहीं फॉलो किए, हम लोग नहीं जो ऐसे संघर्ष किए। इसका कारण क्या हुआ? 1000 वर्ष की गुलामी। आने वाले जो भारत था या वक्त कहाँ था, विभाजन होते 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 हम लोग घटते घटते घट गए। आज जो हमारा सनातन का जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमारा जो विस्तार था पहले से आर्यावर्त में, हम ईरान तक हम ही लोग थे। आज जहाँ युद्ध हो रहा हो, कभी जो है पारसी बना, फिर बाद में इस्लाम बना, अफगानिस्तान भी जो है हिंदू राज था, सनातनी के लोग थे। बांग्लादेश से लेके श्रीलंका से लेके चारों तरफ तो आप ही थे। लेकिन आप जब धर्म के मूल तत्व को नहीं समझिएगा तो आपका जो है सीमा रेखा छोटा हो जाएगा। इसलिए भगवान राम को पढ़ना सिर्फ से काम नहीं चलेगा, उसको आचरण में लाना होगा। और उनके नीति पर यदि हम चलते हैं तो आज भी हम कितना संख्या में हम लोग रावण से लड़ने के लिए भगवान राम गए, 2 राम और लक्ष्मण, युद्ध जीत के चले आए। ये ऐसा उदाहरण छोटे छोटे पहाड़ के छोटे छोटे जंगली जातियों को संगठित करके और लंका विजय करके लौटे हैं, कहाँ बुलाए। तो यह हमारा राम का आदर्श है। और वर्तमान में लोगों को भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेने की और संकल्प लेने की जरूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर टाइम्स। महाराज जी से एक सवाल और। महाराज जी, माता सीता वनवास के दौर में रावण ने उन्हें उठाकर ले गया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने बानर, भालुओं और दूसरे भी जो भी थे, जो बिखरी हुई शक्ति थी, उन सभी को उन्होंने एकजुट किया एक टीम मैनेजमेंट के रूप में। तो ये जो उन्होंने किया, इससे क्या सीखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी जो प्रवेश चल रहा है ना, कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग में कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुग है, संगठन में शक्ति है। और संगठन कैसे बनेगा, ये आदर्श राम जी ने दिखाया है। संगठन बनाने के लिए पहले जो भगवान राम का चरित्र है, जो भगवान ने किया है आरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, कैसे व्यक्ति को हम अपने तरफ खींचे, अपनी संवेदना को उसको समझा सके। किस भाषा में? भाषा की भी जरूरत है। भाषा एक वाहन है, अपने हृदय की बात को दूसरे तक पहुंचा, दूसरे हृदय तक पहुंचाने के लिए भाषा वाहन का काम करती है। तो कौन किस भाषा में समझेगा, वो भाषा का भी ज्ञाता होना जरूरी होता है। तो भगवान इस भाषा के मर्मज्ञ थे, हर भाषा के जानकार थे। कौन किस भाषा में किस भाव से समझेगा। तो भगवान ने ऐसा किया कि सर अयोध्या से कहीं कुछ लेकर के नहीं गए, धनुष बाण के अलावा एक तरकस, 2-4 बाण, और बस उसी में सारा उनका
संसार था और युद्ध ठान दिया त्रैलोक विजेता रावण से। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जन्म सब अधिकारी। पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब अब सब कोई मंगल ग्रह पर जा रहा है, कोई बुध ग्रह पर जा रहा है, बड़े बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं, अमेरिका का सैटेलाइट से सारा संसार अभी चल रहा है, तो पहले लोग नहीं कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जन्म सब अधिकारी, सब पर आधिपत्य हो एक व्यक्ति का। जैसे अमेरिका का भी सब जगह आधिपत्य है, वैसे रावण का हर जगह आधिपत्य था, कोई अछूता नहीं था, कोई बाकी नहीं था। तो रावण के इस पकड़ को कमजोर करने के लिए भगवान ने कोई विशेष जन का सहारा नहीं, कोई विशेष आइटम बम का सहारा नहीं दिया। पहले देखा कि कैसे किसी कुछ न कुछ कोई न कोई कमजोरी होती है, तो भगवान ने पहले सोचा कि इसकी कमजोरी क्या है। तो रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी औरत। 10,000 पत्नियां उसके महल में थी, 10,000, और कोई प्रेम से विवाह नहीं किया था। जहां गया गंधर्व कुमारी वो पसंद आ गया, लेके चल दिया, कोई रुकने वाला नहीं था। यह अनर्थ कर रहा था। तो भगवान ने देखा कि अब सीता को ही उस रूप में खड़ा किया कि चलो जब ये अपराधी बनेगा तब काम होगा, तो माध्यम बनाया और बना करके भगवान ने वहां पहुंचाया। सब कुछ प्रायोजित था, योजना के साथ हुआ। जानकी जी का भी इसमें सहयोग है, अपना अपहरण कराने में, और फिर वानर भालुओं को कहां कहां से किस कैसे कैसे करके सबको एकत्रित किया। एकत्रित करके भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई किया, विभीषण को फोड़ा। राजनीति की दृष्टि से विभीषण को फोड़ा, क्योंकि जब तक कोई वहां का व्यक्ति नहीं रहेगा तब तक कहाँ सैन्यागार है, कहाँ शस्त्रागार है, कहाँ अन्नागार है, कहाँ उसका क्या है, पता नहीं चल पाएगा। तो विभीषण को भगवान ने फोड़ा और विभीषण को अपने पक्ष में लाया, और अपने भाई से भी, तुम प्रिय भरत सम भाई से भी ज्यादा सम्मान दिया। और कैसे उसको अपने पक्ष में करना है कि वो पूरी तरह एकदम, और भगवान ने दिया, आश्वासन दिया कि लंका का राजा मैं तुम्हें बनाऊंगा, और ये आश्वस्त कर दिया कि निश्चित रूप से तुम्हें बनाऊंगा। संजय जी, आपसे एक सवाल है। राजा राम का आदर्श केवल धार्मिक था या उसमें राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि भी शामिल थी? धर्म जो धारण करने योग्य, धर्म का साधारण अर्थ है कि जो धारण करने योग्य हो। जैसे अग्नि का धर्म है कोई चीज कोई वस्तु रख दिया तो जलाना, पर्व का धर्म है शीतलता प्रदान करना। तो राम को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, चाहे जिस रूप में आप इसको लीजिएगा, तो उनका पूरे जीवन चरित्र में सब कुछ समावेशी रूप से दिखाई देता है। उनका सामाजिक व्यवस्था भी दिखाई देता है, उनका धार्मिक व्यवस्था भी दिखाई दे रहा है, उनका राजनीतिक व्यवस्था भी दिखाई दे रहा है। तो राम को व्यापक पैमाने पर आप जब उसको देखते हैं तो जहां से जो चाहिएगा वह चीज आपको उनके चरित्र से निकल सकता है, जो समाज को जन जन में, यदि उस समय तुलसीदास वाल्मीकि रामायण की रचना जो थी वो संस्कृत में था, लेकिन तुलसीदास की रामायण आई तो अवधि में जब ट्रांसलेट किए तो हमारा भारतीय संस्कृति में वह बहुत बड़ा योगदान रहा कि जन जन की भाषा बनी।
और जब जन जन की भाषा बनी तो भगवान राम जन जन तक पहुंचे। और हम लोग यही चाहते हैं कि यह जो आपने यह परिचर्चा का जो शुरुआत किया, इसके माध्यम से जनता के बीच में राम के आदर्श जाए और समाज जो है नए स्वरूप में राम को जो है से जैसा स्वरूप में देखना चाहते हैं उस स्वरूप में दिखाई दे, लेकिन उनके विचार जो मूल विचार है, जो उनका त्याग है, जो उनका संघर्ष है, उसके साथ जीवन जीने की कला सीखे, तब ये जो है से राम का के राज्य की जो परिकल्पना हम लोग जो देखते हैं वो स्थापित हो सकती है। महाराज जी, आपसे भी पुनः वही सवाल है, राम का आदर्श केवल धार्मिक था या उसमें राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि भी शामिल थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। भगवान राम का जो चरित्र है उसमें सब कुछ समाहित है। जो कुछ भी आप उससे निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, धर्म की दृष्टि से भी है। क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, जो पहले के लोग जो विज्ञान के ऊपर काम करते थे, तो जानते थे कि ये जो देश है ये धार्मिक देश है, धर्म भीरू लोग होते हैं। और बहुत ऐसे तबके हैं जो पढ़े लिखे हैं विज्ञान के माध्यम से। तो दोनों दृष्टि है इसमें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप धार्मिक हैं तो धार्मिक दृष्टिकोण से उसको लाभ तो आपको वही मिलना है। तो भगवान का चरित्र जो है, जो भगवान ने आदर्श स्थापित किया है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और धार्मिक भी है, तीनों है उसमें। जो भी आप खोजेंगे वो आपको मिलेगा। आज की परिचर्चा का आखिरी सवाल हम ले रहे हैं और सबसे पहले हम महाराज जी की ओर चलते हैं और महाराज जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि राम के जो आदर्श हैं वर्तमान समय के युवा पीढ़ी के लिए क्या वो प्रेरणा है या केवल परंपरा का हिस्सा है? नहीं, वो प्रेरणा, परंपरा का हिस्सा नहीं। भगवान का चरित्र प्रेरणा के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। परंपरा तो दशरथ जी की चलती थी। परंपरा हमारे क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश से चली आ रही है, दिलीप, रघु, उस परंपरा से। लेकिन भगवान का चरित्र जो है वो परंपरा से नहीं, परंपरागत नहीं है। भगवान ने अपना एक आदर्श स्थापित किया है समाज में। संजय जी, आपके लिए भी वही सवाल है, युवा पीढ़ी के लिए राम का आदर्श क्या वह प्रेरणा है या केवल परंपरा का हिस्सा है? देखिए, हम देश के युवाओं से मम्मी के दिन भी अपील किए थे कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना ही राम के जन्मोत्सव, जो रामनवमी पर्व हम लोग मनाते हैं, उनके जो भी पर्व मनाते हैं, जो भी आयोजन करते हैं, तो हमारा अपना मानना है कि जो युवा वर्ग है, यदि राम को अपना आदर्श मानते हैं तो नए भारत के निर्माण, जो अयोध्या की जो राम राज्य थी, वो संभव होगा जिस दिन बच्चे बच्चे जो है से राम के आदर्शों को मानेगा, चलेगा। उस दिन नए स्वरूप में राम राज्य पुनः देश में स्थापित हो जाएगा। हम यही संकल्पों के साथ चाहते हैं कि राम की कथा से भी यही सब मिलता है। राम के आदर्शों पर चलने का ही संकल्प लेना वर्तमान युवाओं की जरूरत है। दर्शक दीर्घा से एक सवाल। जय श्री राम। अब हम दर्शक थे, अभी श्रोता के रूप में सुन रहे थे, तो हमने इतनी देर तक जो वार्तालाप सुनी है उसमें हमारे एक प्रश्न है, तो क्या तप बल दोनों का प्रयोग किए थे ना? तपस्या का किए थे या बल का किए थे?
यही हम दोनों से जानने का प्रयास करते हैं। दर्शक दीर्घा से एक सवाल आ रही है, महाराज जी, प्रभु श्री राम ने तप का प्रयोग किया था या बल का प्रयोग किया था, या तप और बल दोनों का प्रयोग किया था? भगवान राम ने तो कोई तप किया ही नहीं था, तो तप बल उनका नहीं था। हाँ, तप का भी प्रयोग हुआ है उसमें है, और बल का भी प्रयोग हुआ है। तप बल, तप का भी बल होता है, तो तप बल का भी प्रयोग किया है। तप बल अलग अलग कर दें तो काम नहीं चलेगा। तप और बल, तप बल, तपस्या का बल, तो तपस्या का बल तो था ही, लेकिन राम जी ने नहीं किया था। राम जी कहाँ 10,000 वर्ष बैठ करके तपस्या की है, साधना की है, ऐसी तो कोई कथा आती नहीं है। हाँ, तप किन्हीं और का था, तप बल जो था वो किन्हीं और का था, विश्वामित्र जी का था, अगस्त्य जी का था। इन सब का तप बल जो है, क्योंकि विश्वामित्र जी केवल ज्ञानी नहीं थे, वैज्ञानिक भी थे, और एक से एक अस्त्रों का निर्माण किया था अपने तपबल के द्वारा। तो तपबल तो था राम जी के साथ, लेकिन वो विश्वामित्र जी का था, वो गुरु वशिष्ठ का था, अपना तपबल नहीं था। हाँ, बल उनका अपना था। संजय जी, दर्शक दीर्घा से एक सवाल है, प्रभु श्री राम ने तपबल का प्रयोग किया था या तप या बल दोनों अलग अलग प्रयोग किया था? देखिए, तप बल तो भगवान राम का तपबल इस रूप में आपको दिखाई देगा कि जब बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में वह जो ज्ञान अर्जन किए, जो वनवास में रह करके, जंगल में रह करके, विश्वामित्र और वशिष्ठ के सानिध्य में रह करके, बिना तपस्या और तपबल के सहारे जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जन नहीं करेगा, वह आने वाले समय में बलवान कैसे बनेगा? तो वह जो विश्वामित्र से जो शस्त्र और शास्त्र का जो शिक्षा ग्रहण की है, वही बल जो है वह लंका विजय में दिखाई देता है। तो उनके जीवन चरित्र में तो आप तो यही देखे कि उन्होंने बाल्यावस्था में भी जो है से कठोरतम साधना की है। वह दशरथ पुत्र राम थे, राजा अयोध्या के राजा के लड़का थे, लेकिन उन्होंने जो एक साधारण विद्यार्थी के जीवन में गुरुकुल में जाकर सीखे, और शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखते देख रहे हैं, और वही तपबल जो था बाल्यावस्था का, वही जो है श्रीलंका विजय में वह बल जो है काम दिखाई दे रहा है। नहीं तो दो भाई मिल करके उतनी बड़ी साम्राज्य को समाप्त करके और वह जो है पुनः वहाँ धर्म की स्थापना किए हैं, इनके तपोबल में दिखाई देता है। भगवान राम एक तपस्वी थे, उनका त्याग था, उनके अंदर जो है जब जैसे ही हम पवित्रता धारण करते हैं, अहंकार, उसको साधारण अर्थ में आप कथा कहानी के माध्यम से ही खाली राम के चरित्र को हम नहीं समझ सकते। उनके लिए होता है कि जैसे ही आपके अंदर का अहंकार खत्म होता है, वहीं आपका बल का ज्ञान बल, आत्मबल सब मजबूत होते चला जाता है। इसलिए वह राम के को जानने के लिए वह प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थी को जो है से कथा और कहानी के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन यदि आप राम पर रिसर्च करिएगा, तो यूनिवर्सिटी स्तर में जब जाइएगा, तो राम में जो खोजना चाहिएगा वह चीज मिलेगा। इसीलिए यहाँ के युवाओं से साफ संदेश है कि राम के चरित्र को कथा कहानी में ही मत लीजिए। कथा कहानी तो समझाने के लिए जो ऐसे कवि या भावार्थ जो लिखा है वो तरह तरह से लिखा है, लेकिन जब राम में जो चीज खोजिएगा वही चीज दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम है वही श्री राम है। ज्ञान सागर टाइम्स के सभी पाठ को आज का यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com